वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और विश्वास जी, नाइट कर्फ्यू, हमने देखी तस्वीरें, खुद मुख्यमंत्री जीप पर चढ़कर लोगों से अंदर जाने की अपील कर रहे थे कि अपने घर चले जाइए, कि अब नाइट कर्फ्यू है। विश्वास जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आप तक? जी, तो मेरा सवाल यह है कि क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन है? हर आदमी यही सवाल पूछ रहा है कि क्या लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ रहा है देश? रोहित जी, अभी तक हमारी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और ना ही ऐसा कोई निर्णय विचारणीय है। पर जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए हमें जब भी समय भी जो भी निर्णय लेना होगा हम लेंगे। अभी ये बात सही है कि स्थिति गंभीर है, लगातार पॉजिटिविटी बढ़ रही है और पूरे देश में बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में भी बढ़ रही है। हमारे कुछ शहरों में हम जो अनुमान लगाए हैं उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, इसलिए हम जो भी परिस्थितियां हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि हमें यदि जो भी निर्णय लेना होगा, जिस समय पर उपयोग रहेगा निर्णय लेंगे। अभी हमारे यहाँ इस तरह का कोई विचार नहीं है कि हम फुल लॉकडाउन। आपकी आवाज दुरुस्त करें, उसके बाद वापस आता हूं विश्वास जी। बन्ना गुप्ता जी, सवाल यह है कि अब ग्रामीण इलाकों की तरफ भी वो संक्रमण बढ़ रहा है, जहां पहले यह माना जा रहा था कि ग्रामीण इलाके इससे कुछ हद तक सुरक्षित हैं, शहरी इलाकों में आना जाना ज्यादा होता है, इसलिए वहां क्या ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें दुरुस्त कर ली गई हैं, मजबूत कर ली गई हैं? गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बन्ना जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद बन्ना गुप्ता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ लाइव है, कोशिश कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। टीएस सिंहदेव साहब, अभी आपने खुद बताया कि ग्रामीण इलाके भी हैं, लेकिन अब जो बात आ रही है वो ये कि वो संक्रमण जो पहले बड़े इलाकों तक, शहरी इलाकों तक सीमित था, अब ग्रामीण इलाकों में भी वो पहुंचने लगा है। क्या मेडिकल सेवाओं के नजरिए से उतनी तैयारी पिछले 1 साल में हुई है? ग्रामीण इलाकों को उतना मजबूत हम कर पाए हैं कि अगर कोविड संक्रमण गांव के इलाकों में भी फैलता है तो उसको काबू कर सके? ये एक सवाल है जिसकी तरफ हम शायद हम सबको देश में, प्रदेश में और ध्यान देना होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना हमको पैसा लगाना चाहिए दुनिया में और हमारे देश में भी और प्रदेशों में भी, वो राशि हम बजट में आवंटन नहीं कर पा रहे हैं। आम चर्चा हो रही है, सभी जगह लोग इसको स्वीकार करते हैं। WHO के गोल हैं कि हमको यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाना है और ये सुविधाएं हमको सबके लिए मुहैया करानी है, शहरवासियों के लिए नहीं। और उसके लिए जीडीपी का कम से कम 30% राशि बजटों में हेल्थ के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमको लगाना है। ऐसा हुआ है क्या? अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं बनी है तो एकाएक 1 साल के अंदर ये कह देना कि सारी तैयारी है, ये सही बात नहीं होगी। बहुत कुछ करना बाकी है और तब तक ये उम्मीद हमको करना पड़ेगा कि शहरों में जो हालात दिख रहे हैं वो अगर गांव में जाएंगे तो हम बिल्कुल, हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे। इसीलिए लॉकडाउन जैसी बातें, शहरों में कम से कम आने की बातें, अपने दायरे, अपने सामाजिक दायरे में ही सीमित रहने की बातें, ये सुझाव हम लोग दे रहे हैं। बन्ना जी, गांव देहात में व्यवस्था है, चीजें दुरुस्त हो चुकी हैं, अब तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंच गई हैं कि अगर वहां संक्रमण होता है तो निपटा जा सके उससे? बन्ना गुप्ता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है।